हेलो फ्रेंड्स, नया टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोग्रेशंस। तो सबसे पहला सवाल होता है कि प्रोग्रेशन होता क्या है। कोई आइडिया है क्या होता है ये? प्रोग्रेस इस शब्द से बना है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेस सीक्वेंस या सीरीज चैप्टर में यह आता है। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? तरक्की होना, किसी चीज में बदलाव होना, किसी चीज में बढ़ोतरी होना, यही होता है ना। तो जैसे अगर एक हम लोग नंबर लें 3, दूसरा नंबर 5 ले लेते हैं, दोनों में कितने का फर्क आया? 2 बढ़ा है, +2 किया गया। अगला नंबर 7 लेंगे, +2 करने से यही आएगा। फिर से +2 अगर कर दें तो नंबर क्या आएगा? 9। इस तरह के जो पैटर्न बनते हैं, जो प्रोग्रेस होते जाते हैं नंबर, पिछले नंबर से कुछ ना कुछ उसमें करके नया नंबर जिसमें मिल जाता है। यहाँ पे जैसे +2 कर रहे हैं हम लोग, 2 बढ़ा करके अगला नंबर मिल रहा है। तो इस तरह के सीक्वेंस को या इस तरह के सीरीज को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन। अगर हमने +2 किया तो ऐसा प्रोग्रेशन बना, +2 नहीं कुछ और कहते, मान लो +4 कहते, 1 से स्टार्ट किया और +4 करते जाएंगे तो क्या आएगा? 5, 9, 13, इस तरह से बढ़ता जाएगा, है ना। अब मान लो मेरे को प्लस करने का मन नहीं है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1, 2 से गुना किया 2, फिर 2 से गुना कर दिया 4, फिर 2 से गुना कर दिया 8। ये प्रोग्रेशन कैसे मिल रहा है? मल्टीप्लाई करके, है ना। तो इन सब तरह के जो सीक्वेंस या सीरीज बनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में हम लोग इसी तरह के सीरीज की बात करेंगे। और ये चैप्टर जो है, हो सकता है कि कुछ नया हो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि पहले कभी देखा हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा नया है। लेकिन अगर अलजेब्रा आ गई है, थोड़ी बहुत अलजेब्रा लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। अगर अलजेब्रा आ गई है तो ये चैप्टर के क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सिंपल ही है ना, अब 2-2 बढ़ाते जाना है, या 4 बढ़ा दो या 50 बढ़ा दो, कुछ भी बढ़ा दो। तो इसमें क्या मुश्किल हो सकता है? आसानी से नंबर मिलते जाएंगे। जैसे अगर मैं 100 बढ़ा दूंगा, पहले नंबर को 100 रखा, दूसरे को 200 रखा, दूसरे को 300 रखा, है ना। जब पैटर्न अगर फिक्स हो गया, उसी हिसाब से ये चलते जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बढ़ते जाए, घट भी सकता है। 105 से चालू किया, 3 घटाना चालू कर दिया मैंने, अब 102, 99, 96, है ना, या -3 हो रहा है, हर जगह -3 हो रहा है। तो प्रोग्रेशन या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। हर समय तरक्की की बात नहीं होती है, कोई कोई पीछे भी जाते हैं। उसी तरह से जैसे हमने गुना करने की बात की, यहाँ पे उसको भाग भी लगा सकते हैं, है ना। पहला नंबर 1 है, दूसरा 1/2 ले लिया, तीसरा 1/4 ले लिया, तीसरा 1/8 ले लिया। इस तरह से नंबर घटते भी जा सकते हैं। ये सब कुछ होते हैं प्रोग्रेशन में। बहुत ही आसान है, सीधे सीधे नंबर है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? यही कि अब ये है तो अगला नंबर कौन सा आएगा, 5वां नंबर कौन सा होगा, 10वां नंबर कौन सा होगा। तो चलो क्वेश्चंस पे आने के पहले एक बार अच्छे से हमको इस डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका क्या है ये। जैसे एक एग्जाम्पल स्क्रीन पे है, दिख रहा है ना, बड़ा कर दो इसको। हाँ, जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 + 4 करके 7 आ रहा है, +4 करके फिर से 11 आया। लिख दो क्या? +4 +4 +4 करने से फिर 15 आ जाएगा। इस तरह से यह चलता जाएगा। -4 भी कर सकता था मैं, पहला नंबर 3 ही लिया, -4 करते जाऊंगा तो -1 -5 -9 -13। इस तरह से ये नेगेटिव भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। कि नंबर की बात है, मैंने एक नंबर से शुरुआत की और एक पैटर्न डिसाइड कर दिया, है ना। जैसे यहाँ पे +4 डिसाइड किया, या यहाँ पे -4 डिसाइड किया, या जैसे हमने कहा कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। कोई भी पैटर्न हमने डिसाइड कर दिया, उसी पैटर्न पे चलेंगे, उसी पैटर्न पे चलते चले जाओ तो एक प्रोग्रेशन बन जाता है।
तो हमने क्या क्या बात कर लिया, हम लोग कोई नंबर को इसमें ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और भी कोई ऑप्शन बचा है क्या प्रोग्रेशन में? और भी कोई ऑप्शन बचा है? और किसी भी हिसाब से पैटर्न बना सकते हैं क्या? दोनों को मिक्स, दो चीज को मिक्स नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही चीज करनी है। या तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, या डिवाइड करेंगे, या प्लस करेंगे, या माइनस करेंगे। दो चीजें इसमें मिक्स नहीं होगी। ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने +5 किया और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। दो चीजें इसमें मिक्स नहीं होंगी, सिर्फ एक ही ऑपरेशन किया जाएगा। या तो प्लस होगा वो, या माइनस होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या डिवाइड होगा। इससे हमें आराम से मिलते जाएंगे प्रोग्रेशन। और बस इतनी सी चीज पे ही ये पूरा का पूरा चैप्टर है। और पूरा का पूरा चैप्टर तो है, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, हर बार आते हैं इससे क्वेश्चन। Tier 1 में भी आते हैं, Tier 2 में भी आते हैं। ठीक है, तो अब बात यह है कि अब नंबर से तो हमने प्रोग्रेशन बना दिया है ना। ये नंबर लेके 3, 11, 5, 3, 7, 11, 15, 19, इन सब नंबर से तो बना दिया। लेकिन हम लोग बात करते हैं एलजेब्रा की। जब एलजेब्रा आता है तो उसमें एक वेरिएबल चाहिए x, तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इस तरह से एलजेब्रा में इसी प्रोग्रेशन को अगर लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं x1, x2, x3, है ना। पहला नंबर x1 अगर है तो दूसरा नंबर जो है x2 है, तीसरा नंबर x3 है, चौथा नंबर x4 है ना। 1 मतलब पहला नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है। 2 लिखा है मतलब यह सेकंड नंबर है। 3 लिखा है मतलब यह थर्ड नंबर है। 4 लिखा है मतलब यह फोर्थ नंबर है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात किया था, यहाँ पे प्लस कुछ करने से x1 से कुछ आएगा x2। मान लो प्लस y करने से आता है x1 x2, तो x1 में प्लस y यदि कर दिया तो आया x2, प्लस या माइनस कुछ भी लिख दो। मल्टीप्लाई या डिवाइड भी हो सकता है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड को बाद में बात करेंगे, हम लोग प्लस माइनस की बात करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए प्लस ही ले लो, माइनस हो सकता था पर माइनस को भी अभी नहीं लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, देखने में साफ सुथरा लिखेगा लगेगा। x1 में अगर y माइनस कर दिया तो मिल गया x2। फिर x3 कैसे मिलता है? x2 में अगर y माइनस कर दिया तो मिल जाता है हमें x3, है ना। यहाँ पे मैंने प्लस y किया, फिर से प्लस y किया, ये क्या ना, अच्छा माइनस प्लस प्लस सॉरी, x1 में y ऐड किया तो मिल गया x2, फिर x2 में y ऐड किया तो मिल गया x3। अब x4 कैसे मिलेगा? x3 में अब अगर y ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x4, मिल जाएगा ना। x3 में अगर y ऐड कर दो तो मिल गया x4। ठीक उसी तरह से अगर मल्टीप्लाई की बात होगी, मान लो पहला नंबर x1 है, दूसरा x2 है, यही नंबर ले रहा हूं मैं, तीसरा x3 है, चौथा x4 है। 4 नंबर है, आगे के नंबर्स भी निकालते जा सकते हैं उसी पैटर्न से। तो x1 में मान लो मल्टीप्लाई किया किससे, एक नया वेरिएबल चाहिए हमें यहाँ पे, मान लो r से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, x2 इज इक्वल टू x1 इंटू आर, है ना। उसी तरह से x3 इज इक्वल टू क्या होगा, इंटू आर फिर से करना होगा, x2 में इंटू आर करेंगे तो x3 मिल जाएगा, x2 इंटू आर। x4 इज इक्वल टू x3 इंटू आर। समझ में आ रही है बात? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग भी रहा है अभी तो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो इसकी खास बात यह है कि अगर हमें सिर्फ x1 और r पता है तो x2 तो निकल जाएगा आराम से। x2 निकल गया तो यहाँ से x3 भी निकल जाएगा। तो x3 के फॉर्मूले में देखो हमारे पास x2 आ रहा है, हमें x2 नहीं चाहिए तो x2 की वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं ना। क्या आएगा, x2 की जगह लिखना है हमें x1 इंटू आर और फिर से इंटू आर, मतलब x1 इंटू आर स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे देखो x4 निकालने के लिए हमें x3 चाहिए, x3 कितना है, x1 इंटू आर स्क्वायर, x1 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, मतलब x1 इंटू आर क्यूब करने से हमें x4 मिल जाएगा, मिल जाएगा। मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अगर हमें सिर्फ पहला नंबर पता है और r पता है तो इस पैटर्न के या इस सीरीज के सारे नंबर हमें पता चल गए,
कोई भी बचा रहा क्या? कोई नंबर नहीं बचा, सारे के सारे नंबर पता चल गए। ठीक उसी तरह से अगर प्लस वाले केस को भी देखें, यहां भी वही बात है, x1 पता है तो हमें x2 पता चल गया, x1 में y ऐड किया, x2 मिल गया। लेकिन हमें x3 अगर निकालना है तो क्या करेंगे? x3 के लिए हमें x2 में y ऐड करना है और x2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। कितनी x2 की वैल्यू? x1 प्लस y x2 की वैल्यू है, उसमें फिर से प्लस y करना है। मतलब क्या है? x1 प्लस 2y करने से हमें x3 मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से x3 से x4 जो मिल रहा है, ये कितना मिल जाएगा? x3 की वैल्यू हमें मिल गई x1 प्लस 2y। फिर इसमें एक और y ऐड करना है, मतलब x1 प्लस 3y यदि कर दे तो हमें x4 मिल जाएगा। इसी तरह से आगे के भी सारे नंबर्स मिलते जा सकते हैं, x5 हो, x6 हो, x7 हो। x5, x6, x7 से मेरा मतलब इतना ही है कि पहला नंबर मिल गया अगर, तो दूसरा भी मिल जाएगा, तीसरा भी मिल गया, चौथा भी मिल गया, पांचवा भी मिल गया, 10वां भी मिल गया, 100वां भी मिल गया, कोई भी नंबर मिल जाएगा। यही खास बात होती है इस पैटर्न की। ऐसे पैटर्न कई जगह देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं देखने को? चलो एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। मान लो तुमने 100 रुपये बैंक में डाले, ठीक है, एक साल पे उस पर इंटरेस्ट 5% यदि मिलता है, 5% इंटरेस्ट, एक साल बाद कितना होगा? 105। इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मान लो 5 रुपये बैंक वाले देते हैं, तो मैं फिक्स कर दिया, इंटरेस्ट नहीं है, फिक्स कर दिया अगर मान लो, तो एक साल बाद 105 मिलेगा। 105 हो जाएगा, मिलेगा नहीं। फिर उसके बाद कितना होगा? एक साल बाद 110 हो जाएगा। उसके एक साल बाद कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा, है ना? यह इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट ही मिलता है 5% तो कितना होता है? एक साल बाद 100 से कितना होगा? 100 गुना 1.05, एक साल बाद इतना हो जाएगा। उसके एक साल बाद कितना होगा? 100 गुना 1.05 का स्क्वायर हो जाएगा इतना। इसी हिसाब से एक पैटर्न भी बन सकता है। जो इंटरेस्ट के हमने इतने सारे फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं, उसको हम लोग इस पैटर्न पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर, इतने लंबे कैलकुलेशन हम लोग जनरली करते नहीं है बैंक के लिए या इंटरेस्ट के लिए। चलो टॉपिक पे आते हैं, हम लोग प्रोग्रेशन की बात करते हैं फिर से। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। x11 है, 18 है, 25 है, 32 है। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लेना है। पहला टर्म से 11 है, दूसरा टर्म 18 है। कैसे मिलेगा ये? दोनों में क्या ऐड करना पड़ रहा है? 18 माइनस 11 ऐड करना पड़ रहा है, जो कि कितना हो जाता है? 7, है ना? 11 में मतलब प्लस 7 करने से हमें 18 मिल रहा है। तीसरा टर्म देखो 25 जो है, 25 में 18 माइनस कर दो, कितना आएगा? 7, मतलब 18 में प्लस 7 करने से 25 मिल रहा है। चौथा टर्म देखो 32, दोनों का डिफरेंस ले लो फिर से, 32 माइनस 25 प्लस 7 आ रहा है, मतलब 25 में प्लस 7 करने से 32 मिल रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हम लोग हर बार 7 ऐड कर रहे हैं। अब ये देखो, इस नंबर को यदि x1 मानता हूं मैं, पहला टर्म, पहला नंबर x1, दूसरा नंबर x2, तीसरा नंबर x3, चौथा नंबर x4। हमसे पूछा क्या गया है? xn कितना होगा, यह पूछा गया है। हमें 7 ऐड करना है। अब सवाल यह है कि कितनी बार 7 ऐड करना है, यही तो है क्वेश्चन में, कितनी बार ऐड करना है 7, यही अलजेब्रा आ जाता है। n हमें पता नहीं है, n हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, देखो अभी निकालते हैं। x1 से x2 आने के लिए x2 इज इक्वल टू कितना होता है? x1 प्लस 7 को मान लो मैं थोड़ी देर के लिए d बोलता हूँ, 7 नहीं लिखूंगा मैं, d लिखता हूँ। x2 आने के लिए क्या किया मैंने? x1 में d ऐड किया, x1 हमारा 11 था, उसमें प्लस 7 किया है ना? 11 प्लस 7 ये हुआ है, तो हमारा x2 आ गया 18,
ठीक है। अब x3 आने के लिए क्या करना होता है, x2 में हमें d ऐड करना है ना, 18 में +7 करना है तो हमें 25 मिल जाएगा जो कि x3 है, तीसरा नंबर है, यही होगा। x2 की वैल्यू डाल दो यहाँ से, x2 यहाँ पे निकाल रखा है हमने, x2 की वैल्यू डाल दो, x1 प्लस डी इज इक्वल टू x1 प्लस 2d, ठीक है। निकलेगा तो वही 25 जो हमें पहले से पता है। अब x4 निकालो, क्या करना है x4 के लिए, x3 में हमें d ऐड करना है, x3 हमारे पास 25 है, इसमें +7 करना है हमें तो 32 मिल जाएगा, यही चीज़ होनी है। इसी को अलजेब्रा के फॉर्म में लिख रहे हैं, हमारा x3 25 है, ये सब कुछ अभी दिख रहा है, मान लो हमें नहीं पता है तब भी इससे निकल जाएगा इसी फॉर्मूले से। अब x3 की वैल्यू यहाँ से देखो, x3 की वैल्यू हमें कितनी मिल रखी है, x1 प्लस 2d, इस वैल्यू को यहाँ ला दो, x1 प्लस 2d, ये पूरा मिलकर के क्या है x3 है, इसमें हमें प्लस d करना है, तो कितना आ जाएगा x1 प्लस 3d, है ना, तो ये क्या आया है x4। इसी तरह से x5 अगर निकालना हो तो कितना करना होगा, x1 में कितना ऐड करना होगा, 4d, करके दिखा दो। हमारा नंबर 32 है, इसमें फिर से +7 करना है ना, कितना आएगा 39 आएगा। तो ये कैसे आता है, x5 के लिए हमें क्या करना होगा, x4 में d ऐड करना होगा, और x4 की वैल्यू देखो यहाँ पे निकाल रखी है हमने, ऑलरेडी निकल रखी है ना, तो क्या है x1 प्लस 3d प्लस d इज इक्वल टू x1 प्लस 4d, ये x5 के बराबर है, हो रहा है बराबर। मतलब हमें जो नंबर निकालना है ना, जैसे दूसरा नंबर निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा नंबर निकालना है, पहला तो हमें पता ही है, x1 हमें पता है, x1 नहीं पता होने का कोई सवाल नहीं है, d भी हमें पता है, दो ही चीज़ हमें पता है, x1 पहला नंबर पता है और d दो चीज़ें हमें पता है। इस केस में ये दोनों क्या है, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में, इस केस में हमारा x1 7 है और 11 है और d 7 है, दो ही चीज़ें हमें पता है और कुछ नहीं पता है हमें। हमारा x1 जो है ये 11 है और d जो है ये 7 है। अगर ये दो चीज़ें पता है, इस पूरी सीरीज को देख करके हमें यही दो चीज़ पता करनी थी, ये अब हमें जब पता चल गया है तो कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये निकालना है, चौथा नंबर निकाल, अगर पांचवा निकालना है तो उसमें d का 4 गुना ऐड करना है, छठा निकालना होगा तो क्या करना होगा, x1 में d को 5 से गुना करके ऐड करना है, मतलब यहाँ जो है उससे एक कम यहाँ पे आना है, x7 है तो कितना आएगा, x1 प्लस 6d, एक कम, 7 से एक कम 6, तो xn निकालने के लिए कितना करना होगा, x1 प्लस n माइनस 1, एक कम, ये जो है इससे एक कम है, इससे d को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला, xn इज इक्वल टू x1 प्लस n माइनस 1d। इसी फॉर्मूला से हम लोग किसी भी सीरीज के, अगर वो ऐड करने वाली है तो, सम होने वाली सीरीज अगर है तो उसके किसी भी नंबर को इससे हम लोग निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। xn इज इक्वल टू x1 प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अगर हमें पहला नंबर पता है और एक कॉमन डिफरेंस d जो है, कितना ऐड करने से अगला नंबर आने वाला है, उसको d मानते हैं हम लोग। पहला नंबर अगर पता है, हमें x1 पता है, और अगर कॉमन डिफरेंस d, मतलब दो नंबर का डिफरेंस क्या है यह पता है अगर, तो हम लोग कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। और यह कोई जरूरी नहीं है कि एक एक करके जाएंगे, है ना, यही तो खास बात है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले पे आओ, हमारा फॉर्मूला क्या निकला है, हमारा निकला है xn इज इक्वल टू x1 प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि अगर हमें x 100 निकालना है
तो हम लोग सीधा इसी से निकाल देंगे। हमें x99, ऐसा जरूरत नहीं है कि पहले x1 निकालो, फिर x2 निकालो, फिर x3 निकालो, फिर x4 निकालो और फिर इस तरह से x99 तक निकालो, तब लास्ट में जाके x100 आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। 100वां नंबर अगर निकालना है इस पैटर्न में, 100वां नंबर कौन सा आएगा यह अगर हमें पता करना है तो सीधा उसी को निकाल सकते हैं हम लोग। कोई ज़रूरत नहीं है कि एक एक करके चलें। क्या निकलेगा? x1 प्लस 99d। ठीक है, निकाल के भी देख लो। x 100 कितना आएगा? x 100 आएगा 11 प्लस 99 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 7। 99 इंटू 7 यह करने से हमारा 100वां नंबर निकल जाएगा। कितना आएगा यह? 11 प्लस 693 इज इक्वल टू 704। ठीक है, एक एक करके निकालोगे तो भी यही निकलेगा। तो हमारा पहला फॉर्मूला जो आया xn इज इक्वल टू x1 प्लस n-1d, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। कितने काम की चीज है? 100वां नंबर एक बार में मिल रहा है। अब एक एक करके जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार में पता चल रहा है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी। अच्छा खैर, जनरल फॉर्मूला तो हमें मिल चुका है। अब xn इज इक्वल टू x1 प्लस n-1d। अब यहाँ पे सीख लो, x1 जो है ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सबसे पहला नंबर यही है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ये हमारा है nth टर्म। मतलब देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो हमारा पहला नंबर 17 है, x1 इज इक्वल टू 17 और d इज इक्वल टू 5। तो क्या बनेगी हमारी सीरीज? 17, फिर उसके बाद आएगा 23, 25 क्यों लिखा मैंने, 17 के बाद आएगा 23, फिर आएगा 27, फिर आएगा 33, फिर आएगा 37, फिर आएगा 43, फिर आएगा 47। इसी तरह से चलता जाएगा, ये आगे चलता जाएगा, है ना। यह हमारा पहला नंबर है, यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है, यह चौथा नंबर है, यह पांचवा नंबर है, यह छठा नंबर है। मान लो हमें छठा नंबर निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। x6 है ना, छठा नंबर है मतलब x6 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x1 प्लस n-1, 6 - 1 इंटू d, यही आएगा। x1 हमारे पास कितना है? 17 है, प्लस 5 गुना 5, 17 प्लस 25, बयालीस। सारे नंबर मैंने गलत ही लिख रखे हैं क्या? यह 22 था, यह 32 था, यह 42 था। मिल रहा है, एक ही बार में मिल गया हमें छठा नंबर। अब मैं बोलूँ अगर 16वां नंबर चाहिए तो, छठा नंबर 7वां नंबर तक तो हमने यहाँ लिख रखा है, लेकिन अगर 16वां नंबर निकालना हो तो x16 इज इक्वल टू x1 प्लस 15d होगा, है ना। 16 माइनस 1 15, x1 हमारे पास 17 है, प्लस 15 गुना 5 इज इक्वल टू 17 प्लस 75, 92। ठीक है, एक ही बार में मिल रहा है। 160वां नंबर भी मिल जाएगा, 1060वां नंबर भी मिल जाएगा, एक ही बार में सब मिलता है। हमें कोई जरूरत नहीं है एक एक करके आगे चलने की। एक क्वेश्चन इसका देखते हैं और, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। अब तो सीधा सीधा फॉर्मूला दे देना है हमें, लेकिन ये ऐड करने से नहीं आ रही है। सीरीज की खास बात यही है, 9, 27, 81, 243,
कैसे आएगा, ये देखो यहाँ पे 18 प्लस 18 हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है 81 माइनस 27 कितना होता है 54। बदल गया नंबर बदल गया, सेम नंबर नहीं है। तो ये प्लस वाली सीरीज नहीं है, ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज है। इसको गुना 3 करना है, यहाँ फिर से गुना 3 करना है और यहाँ भी गुना 3 करना है। बस दो ही चीज़ हमारे सिलेबस में है ही, या तो प्लस करना है, प्लस या माइनस दोनों को एक ही मानता है, और मल्टीप्लाई या डिवाइड ये दोनों भी एक ही है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है या 1/, अगर 3 से डिवाइड करना है तो उसको गुना 1/3 भी लिख सकते हैं, है ना। इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही होता है, उसी तरह से प्लस और माइनस भी एक ही होता है। तो ये गुना वाली सीरीज है। x1 हमारे पास क्या है, पहला टर्म जो है x1 9 है, और ये जिससे कॉमन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं r। r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है। तो x2 कितना होता है x1 गुना 3 इज इक्वल टू x1 गुना r। x3 अगर निकालना हो तो x2 गुना r, और x2 की वैल्यू क्या है x1 इंटू आर है, इंटू आर मतलब x1 इंटू आर स्क्वायर, है ना। x2 की वैल्यू इतनी है, x1 इंटू आर x2 की वैल्यू है, और एक आर यहाँ पे था पहले से, x1 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे सेट करके देखो 9x3 अगर हमें निकालना है, ये है x1 x2 x3। x3 अगर निकालना है तो क्या करेंगे 9 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 81 आ गया। x4 अगर निकालना हो तो x3 को r से गुना करना होगा, और x3 की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास, x3 इज इक्वल टू x1 इंटू आर स्क्वायर, x1 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू x1 इंटू आर क्यूब। तो देख रहे हो उसमें r की पावर बनती जा रही है सिर्फ। अगर 4 निकालना है तो r की पावर 3 है, x5 निकालना होगा तो r की पावर कितनी होनी चाहिए, r की पावर 4 होनी चाहिए। x5 निकालना हो तो r की पावर कितनी होनी चाहिए, x6 निकालना हो तो कितनी होनी चाहिए, r की पावर 6 होनी चाहिए। ठीक है। तो xn निकालना हो तो x1 गुना r की पावर n माइनस 1 होनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन की पार्टिकुलरली बात करें तो x1 की वैल्यू है 9 इंटू आर की वैल्यू है 3, इसकी पावर n माइनस 1। यह हमारा निकल जाएगा n टर्म निकल रहा है। यह मल्टीप्लाई वाली जो सीरीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। अभी ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को पढ़ेंगे और फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को पढ़ेंगे। फॉर्मूले दोनों के याद रखने हैं, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉर्मूला। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है xn इज इक्वल टू x1 प्लस d माइनस 1 इंटू आर n, उल्टा लिख रहा हूं मैं, n माइनस 1 इंटू डी। और अगर ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो xn की वैल्यू क्या होती है x1 मल्टीप्लाइड बाई r की पावर n माइनस 1। ठीक है। कॉमन डिफरेंस होता है d, जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मिलता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो बोलते हैं, r मतलब रेशियो। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस का पहला वर्ड d, कॉमन रेशियो, रेशियो का पहला वर्ड r। ये दोनों फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। बाकी अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग।